एवरीवन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं आप लोगों के। तो आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं कि पीपीटी के लिए मेल आया था आपको लेकिन इंटरव्यू का मेल नहीं आया। इंटरव्यू लॉबी में ऑनलाइन थे लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। और तीसरा डाउट ये है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी पूछा है। इसमें सैलरी कितना मिलेगा, परमानेंट है कि नहीं है, और एकोमोडेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्हीं टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको हम कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट यही था कि मेरे पास प्री प्लेसमेंट टैग के लिए मेल आया था लेकिन इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आया। तो देखिए, अगर आपके पास पीपीटी का मेल आया था लेकिन इंटरव्यू का मेल नहीं आया है तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस 14 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। कुछ स्टूडेंट का 14 को हुआ था, कुछ को 16 का, और कई लोग का 18 का, और यहाँ तक आज 19 दिसंबर को भी कई लोगों के पास इंटरव्यू के लिए मेल आया है। दूसरा डाउट ये है कि इंटरव्यू लॉबी में ऑनलाइन थे लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पीपीटी के बाद इंटरव्यू के लिए मेल आया, वो इंटरव्यू लॉबी में थे लेकिन उनके पास ज्वाइन इंटरव्यू का बटन नहीं आया और वो इंटरव्यू नहीं दे सके। तो देखिए, कई स्टूडेंट से बात करके अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके आधार पर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर का जो इंटरव्यू हो रहा है वो 2 स्लॉट में हो रहा है। पहला स्लॉट जो है आपका 4 बजे से 6 बजे तक है, और जो दूसरा स्लॉट है वो 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस प्रकार से किसी के मेल में पहले स्लॉट का टाइम मिला है और किसी के मेल में दूसरे स्लॉट का टाइम मिला है। कल के डेट की बात करें यानी कि 18 दिसंबर को, तो लगभग 12-13 स्टूडेंट ने बताया कि वो 1:30 बजे से 6 बजे तक लॉबी में ऑनलाइन रहे लेकिन उनके पास ज्वाइन इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं आया। और ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट के पास 16 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए मेल आया था लेकिन उनका दूसरा स्लॉट था यानी कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उन सभी का इंटरव्यू सक्सेसफुली हो गया। तो 1:30 बजे से 6 बजे तक वाले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। हो सकता है उनकी तरफ से कुछ इशू वगैरह हो कि वो मतलब कि आप लॉबी में रहें लेकिन एचआर किसी को भी 1 बाय 1 करके बुलाए ही ना, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन 4 से 6 तक जिनका स्लॉट था उनका इंटरव्यू हुआ है। और जिनका इंटरव्यू देखिए नहीं हुआ है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एचआर को मेल करके इंटरव्यू रीशेड्यूल करने के लिए बोल सकते हैं, बस यही एक ऑप्शन है। सिर्फ टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड ही नहीं, जेएसडब्ल्यू हो गया, एलएनटी हो गया, और अदर प्राइवेट कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी यही दिक्कत देखने को मिलता है। किसी का असेसमेंट हो जाता है तो इंटरव्यू मेल नहीं आता, किसी का इंटरव्यू मेल हो जाता है तो ऑफर लेटर ही नहीं आता। तो ये सब दिक्कतें देखने को मिलती है। कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टूडेंट को मेल करती है, ठीक है। बाकी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कंपनी को आप ज़्यादा मेल भी करते हैं तो भी दिक्कत वाली ही बात है, वो आपका नाम जो है, आपका जो डिटेल है वो ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, फिर आप उस कंपनी में कभी जॉब नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ही पॉलिटली आप मेल करके उनसे पूछ लीजिए, बार बार उनके पास मेल ना करें। अब देखिए, तीसरा डाउट ये था कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका ये पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू होता है, दोनों साथ में ही होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से यही पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब अपने आप को आप बताओ, तो उसके बारे में आपको बता देना है। इसके बाद एचआर के ऊपर निर्भर करता है कि क्या पूछा जाएगा। स्टूडेंट पूछते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें कोई पहले से फिक्स नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आप जिस भी ब्रांच से होते हैं, जिस भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करे होते हैं, उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अगर आप सिविल से हैं तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर M20 में व्हाट इज़ M, व्हाट इज़ 20, फिर ड्रा बीम्स, क्रॉस सेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको हम इस बेस पर बता रहे हैं। एक सिविल के स्टूडेंट हैं, उनका इंटरव्यू हो चुका है, उनसे इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछा गया था। चौथा डाउट है आप लोगों का कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा एक स्टूडेंट से बात हुआ है को, वो अभी मतलब कि उसमें उनका इंटरव्यू हो चुका है, तो उन्होंने बताया कि जो सैलरी की बात करें तो इसमें जो आपको सैलरी देखने को मिलेगा वो 14,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा, और 3 ईयर तक इतना ही रहेगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है। धीरे धीरे मतलब कि बहुत स्लोली इसमें ग्रो होता है, और सैलरी 3 साल तक इसमें 14,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल, तो ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको एकोमोडेशन की बात करें तो जैसा कि पीपीटी में भी बताया गया था कि कंपनी आपको केवल 5 दिन तक की एकोमोडेशन देगी, इसके बाद आपको सब कुछ अपना अरेंज करना होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप आगे के इंटरव्यू के लिए वेट कीजिए या फिर आप अलग कंपनी में देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सैलरी जाहिर सी बात है, टाटा कंपनी है, इसमें सैलरी काफ़ी कम है। जेएसडब्ल्यू, एलएनटी के कंपेयर में अगर करें तो इसकी सैलरी कम है और एकोमोडेशन भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वेट कर लीजिए, आगे मेल जरूर आएगा जिनको पास पीपीटी का मेल आया है, क्योंकि अभी तक इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है और इंटरव्यू अभी हो रहे हैं।
तो यही था इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।